जीवन में हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि रहने के लिए मकान बहुत मुश्किल से मिलता है। यहाँ मिलता है का मतलब है कि आपको अपने पूर्वजों से मिला है, आपको अपनी स्वयं की कमाई से मिला है, आपने खरीदा है, आपने बनवाया। और मकान में रहने के बाद यदि आपको सुख शांति ना मिले, आप जिस स्वास्थ्य की स्थिति में थे, अगर आपको स्वास्थ्य लाभ ना मिले, आर्थिक स्थिति में थे, आर्थिक लाभ ना मिले, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसी बात उस मकान के संबंध में हो सकती है कि जो आपको मालूम नहीं है, परंतु उसका प्रभाव वहाँ बुरा पड़ रहा है, आपकी सेहत पर पड़ रहा है, आपके व्यवसाय और नौकरी पर पड़ रहा है, घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं उन पर पड़ रहा है, आपकी माताश्री जब से उस मकान में आई है तब से वह पीड़ित रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको ऐसा कुछ मालूम होता है तो मानी हुई बात है कि आप किसी न किसी विद्वान पुरुष को, जो वास्तु शास्त्र का ज्ञाता होता है, वास्तु सिद्धांतों के बारे में जिसको जानकारी होती है, जो भवन आदि का वास्तु देखकर बता सकता है कि उस भवन में कोई दोष है या नहीं है। मैं आज आपको यहाँ पर भवन के दोषों के संपूर्ण विवरण की जानकारी तो नहीं दे रहा और उनके उपाय की भी संपूर्ण जानकारी तो नहीं दे रहा। मैं उसका एक भाग केवल यहाँ कवर कर रहा हूँ, और वह भाग है कि यदि आप जिस भवन में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस मकान में रह रहे हैं, और आपको किसी ने यह बताया कि आपके मकान की उत्तर दिशा में दोष, देखिए वापस सुन लीजिएगा, नॉर्थ साइड में दोष है, और वो दोष होने के कारण ही आपकी माताश्री लगातार अस्वस्थ रह रही है, उनका मन उस घर में नहीं लग रहा है, और आपके घर में जो अन्य स्त्री सदस्याएं हैं वो किसी न किसी रोग से ग्रस्त है, चाहे वो तनाव में आने लग गई है या और कोई बीमारी उन्हें लग गई है। यही नहीं, यदि आप ऐसा भी महसूस करते हैं कि मकान बनाने के पहले आपकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी थी, लेकिन अब आपकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है, आर्थिक स्थिति है, उसमें लगातार गिरावट आ रही है, और जो मनी क्राइसिस है वो उत्पन्न होने लग गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये मानकर हम चलेंगे कि उत्तर दिशा के दोष के कारण ही ये तमाम बातें हो रही है। यहाँ मैं आपको यह जानकारी देना पसंद करूँगा कि उत्तर दिशा के जो देवता है वह कुबेर है। उत्तर दिशा के जो देवता यानी कि स्वामी देवता है वो कुबेर है, और बुध ग्रह के प्रभाव से यह दिशा प्रभावित होती है।
तो जहाँ देवता कुबेर हो और बुध ग्रह के प्रभाव से दिशा प्रभावित हो रही हो, यदि उस दिशा में हमारे कोई दोष है, दोष का मतलब ये होता है जैसे वहाँ जो चीज़ हमें नहीं बनवानी चाहिए थी हमने वहाँ बनवा ली। जैसे मान लो एक बार कि रसोई नहीं बनवानी चाहिए थी, हमने रसोई बनवा दी। हमें वहाँ लेट बाथ यानी कि नहीं बनवाना चाहिए था, हमने लेट बाथ बनवा दिया। वहाँ हमें जूता स्टैंड नहीं बनवाना चाहिए था, हमने वहाँ जूता स्टैंड बनवा दिया। अब ये ऐसे दोष हो गए हैं कि मकान को डिसमेंटल करवाना, गिराना और पुनः उसका निर्माण कराना यह तो बहुत भारी पड़ जाता है। तो अब इन दोषों से मुक्ति कैसे पाए कि ताकि आपकी माता श्री का स्वास्थ्य भी ठीक हो, उनका उस घर में भी मन लगने लग जाए और घर की जो अन्य स्त्री सदस्याएं हैं वे तनाव मुक्त होकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और जो आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं वे आर्थिक संकट भी आपके दूर हो जाए। इसके लिए मैं अब आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय बताने के पहले आपसे यही कहूँगा कि आप ये तो देखिए, हर एक बात बता दूं मैं आपको कि ये हर यूट्यूबर का एक सेंटेंस परमानेंट है क्या, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप पूरा सुने और शेयर करें, कमेंट करें। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर मेरे बताए हुए बातों में ताकत होगी तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप, मैं कहूँ या कि नहीं कहूँ, मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, आप मेरी बातों को पूरा सुनेंगे ही। लेकिन यह भी पक्की बात है कि यदि कोई भी अपने से बड़ा या विद्वान पुरुष कोई प्रवचन दे रहा है, कोई बात बता रहा है, उसे पूरा सुनना चाहिए। देखिए, छाछ जब दही को बिलोते हैं तो मक्खन तो सबसे अंत में ही हमें मिलता है, और मक्खन जब निकल गया ना उसके बाद में उस छाछ को बिलोने से कोई भी फायदा नहीं है। तो अंत तक जो बिलोना करने वाली स्त्री है उसे इंतजार करना पड़ता है कि मक्खन आएगा, मक्खन आएगा, मक्खन आएगा, और जैसे ही मक्खन आया निकाला, बात खत्म हो गई। तो आपको भी ये चाहिए कि मेरा ये जो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, वह आप पूरा 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 सुने और उसके बाद में ही आप ये मक्खन लेकर और उसके बाद में ही आप मेरे इस एपिसोड को सुनना पूरा करें। उपाय नंबर 1 है कि आप नॉर्थ फेसिंग होकर, उत्तर दिशा में मुंह करके ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप नियमित रूप से 108 बार करें। नियमित का मतलब है कि रोजाना ही करें। आप यह मंत्र बुधवार से ही शुरू करें। दूसरा मंत्र है ओम कुबेराय नमः। कुबेर मंत्र भी आपको 108 बार नियमित रूप से जप करना है। अगला जो उपाय है वह यह है कि जैसा हम जानते हैं ओंकार जो शब्द है, जो प्रणव है, जो ओम की ध्वनि है, वह 3 अक्षरों से और एक चिन्ह से मिलकर बनी है। अ उ म और अर्धचंद्र से मिलकर बनी है। तो इसमें जो अ अक्षर काम में आता है, आप क्या करें कि इसे किसी कागज पर या भोजपत्र पर अष्टगंध से या केसर से इसे लिखकर या हल्दी से लिखकर आप उसका एक बहुत सुंदर सा चित्र बना ले और उस चित्र को या तो दीवार पर वैसे ही टांग दे या उसको फ्रेम करवाकर आप उत्तर की दीवार पर
टांग दे। ये पक्की बात है कि उत्तर दिशा के दोष केवल यह लिखकर, चित्र लिखकर, बनाकर टांगने से वो दोष दूर होते हैं। यहाँ पर अगला जो दोष दूर करने का उपाय है वह है कि आप दक्षिण दीवार पर, दक्षिण दिशा में जो दीवार बनी हुई है उस दीवार पर नाचते हुए गणेश जी की फोटो, चित्र आप बुधवार के दिन लगा दे। जो उत्तर दिशा के दोष को देखता हुआ हो, या अगर यह नहीं मिले नाचते हुए गणेश जी, तो उस परिस्थिति में आप पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर दक्षिण दिशा की दीवार पर ऐसी जगह लगाएं कि वो उत्तर दिशा के जो वास्तु दोष है उसको देखती हुई हो। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको, मुझे उम्मीद है कि उत्तर दिशा के दोष से जो परेशानियां हो रही है जीवन में, जो कठिनाइयां हो रही है, आर्थिक है, सामाजिक है, स्वास्थ्य से संबंधित है, आप उनसे काफी राहत पाएंगे। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा। ये तमाम ऐसी बातें हैं कि जो विश्वास और श्रद्धा पर निर्भर करती है, इसलिए आपको इन बातों पर विश्वास और श्रद्धा रखनी ही होगी। नहीं रख पाते हैं तो प्लीज इन उपायों को भी अपनाने की या इनके ऊपर प्रयोग करने की कोशिश ना करें। जय श्री कृष्ण।